इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड यानी CDSL के बारे में। CDSL दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अपने टॉप लेवल से काफ़ी बड़ा करेक्शन पे आपको दिख रहा है अभी के टाइम में। मैं आपको अगर वो दिखाऊं अपने टॉप लेवल से कितना करेक्शन अभी के टाइम में आपको दिख रहा है लगभग तो 38% आप देखेंगे यहाँ पे लगभग 38% का करेक्शन पे आपको स्टॉक दिख रहा है अपने टॉप लेवल से देखा जाए तो यहाँ पे। तो ये क्यों, मतलब यहाँ पे क्यों गिरा ये 38%, उसके ऊपर भी डिटेल में हम बात करेंगे। सबसे पहले चीज़ कि यहाँ पे वीडियो को अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। फिलहाल अभी के टाइम में शुरुआत करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज़ कि कुछ मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा जो कि मुझे लगता है, और जहाँ तक मैं फैक्ट बताऊंगा पॉइंट्स के बाद कि यहाँ पे क्यों ऐसा मतलब गिरावट यहाँ पे हो सकता है। इस चीज़ को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें करके हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे ओवरऑल पूरा मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। अब मैं आपको निफ्टी 50 का दिखाऊँ यहाँ पे, तो पिछले एक महीने का क्या यहाँ पे है 1.23% का गिरावट, पिछले 6 महीने में 9.85%, लगभग 10% के आसपास। मतलब ये इंडेक्स में गिरावट, ये कोई इंडेक्स का ये मतलब कि 10% का गिरावट कोई कम गिरावट नहीं होता है। ओवरऑल पूरा मार्केट कह सकते हो कि एक कमज़ोरी में आपको दिख रहा है पिछले 6 महीने से, या फिर उससे पहले की अगर हम बात करें 1 साल का चार्ट यहाँ पे देख सकते हो कि वहीं पिछले 6 महीने से आप देखेंगे यहाँ पे टॉप लेवल से पिछले 6 महीने से अभी तक 13% से ऊपर आप देखेंगे पिछले 6 महीने का यहाँ पे चार्ट। तो सितंबर 2024 से लेकर फरवरी 2025 तक आप देखेंगे यहाँ पे कि क्या हमें दिख रहा है 13.99%, 14% का गिरावट। ये कुछ मतलब कि कम नहीं होता है दोस्तों अगर देखा जाए यहाँ पे तो इंडेक्स में वो भी। तो सबसे पहली चीज़ कि पूरा मार्केट का जो प्रभाव है वो गिरावट का बना हुआ है। S&P BSE स्मॉल कैप की अगर हम बात करेंगे पिछले 6 महीने में 19% आप देखेंगे, पिछले 1 साल में तो आप देखेंगे क्या है, बट टॉप लेवल से पिछले 6 महीने में अगर हम बात करें यहाँ पे 19.25%, 19% का गिरावट इंडेक्स में आप देखेंगे यहाँ पे S&P BSE स्मॉल कैप में। तो इस चीज़ को आप खुद देख सकते हो कि जब पूरा मार्केट में इतना बड़ा प्रेशर है तो फिर क्या हो सकता है मतलब स्टॉक्स का। आप खुद इस चीज़ को नोटिस कीजिए। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे देखिए, चाहे वो कोई भी न्यूज़ हो किसी भी पार्टिकुलर स्टॉक में, चाहे वो कोई भी पार्टिकुलर न्यूज़ हो अलग की बात है, बट पूरा इंडेक्स अगर कमज़ोर है, पूरा अगर इंडियन मार्केट कमज़ोर है तो फिर पूरे स्टॉक्स पे कहीं ना कहीं नज़र मतलब असर यहाँ पे पड़ता है। तो ये चीज़ तो है, आपने और काफ़ी बार आपने नोटिस भी किया होगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि पूरा मार्केट ऑलरेडी कमज़ोर है, तो गिरावट ऑलरेडी फ्लो में बहुत सारे स्टॉक बहते नज़र आ रहे हैं अभी के टाइम में। पिछले 6 महीने में इसमें 22% का गिरावट हुआ है, और पिछले 1 साल में आप देख सकते हो टॉप लेवल से मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है कि 38% से ऊपर का गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिला है। आप देखेंगे पिछले 1 साल का। और बाकी अगर हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, और भी कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। फंडामेंटल पे हम देखेंगे कि क्या हमें दिख रहा है, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें थोड़ा देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो वो हो गया मार्केट का प्रेशर। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या नजर आ रहा है अभी के टाइम में हमें कि देखिए, सबसे पहली चीज़ कि कोई भी स्टॉक में अगर तेज़ी आ रहा है या फिर गिरावट आ रहा है तो वो किस बेस पे। जब कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगा, कंपनी आगे बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है कंपनी को प्रॉफिट होगा। अदरवाइज मार्केट चाहे इंडियन मार्केट कितना भी बढ़ जाए कितना भी गिर जाए वो अलग की बात है, कितना भी बढ़ जाए, बट अगर मतलब कोई भी स्टॉक है जहाँ पे फंडामेंटल खुद खराब है या फिर जब मतलब सब कुछ यहाँ पे कंपनी खुद लॉस कर रहा है, तो वहाँ पे तेज़ी कैसे हो सकता है। अभी पेटीएम की अगर हम बात करें, रिसेंट क्वार्टर में फिर से यहाँ पे माइनस में नेट प्रॉफिट आया, तो फिर से स्टॉक में 1000 के लेवल से गिरावट होकर 700 के आसपास स्टॉक आ चुका है, 700 से ऊपर के थोड़ा सा लेवल पर अभी के टाइम में ट्रेड कर रहा है। तो इस चीज़ को नोटिस कीजिए। एक टाइम पे क्या था जोमेटो का, जब धीरे धीरे कंपनी का रिजल्ट यहाँ पे खराब आने लगा, उस टाइम पे गिरावट होते 50 रुपये से भी नीचे के लेवल पे चला गया था। और जब धीरे धीरे सुधरता हुआ नजर आया हमें स्थिति, यहाँ पे क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट जैसे प्लस में आने लगा, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने लगा कंपनी को, देखेंगे 200 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो वही चीज़ है कि अगर हम बात करें कोई भी स्टॉक हो, कंपनी अगर प्रॉफिटेबल है तो इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट होगा, शेयर प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। अदरवाइज कंपनी अगर खुद डिक्लाइन होता है क्वार्टर बेसिस पे तो गिरावट यहाँ पे होता है। मैंने ये चीज़ काफ़ी बार नोटिस किया हुआ, एक बार नहीं। देखिए, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा जो ओपिनियन मैं बता रहा हूँ, बाकी आपका ओपिनियन क्या है इस चीज़ को लेकर नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब बात करें यहाँ पे क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट का, 322 करोड़ का सेल सितंबर 2024 में, दिसंबर 2024 की अगर हम बात करें 278 करोड़, इतना बड़ा डिक्लाइन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 200 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में, इस क्वार्टर में 161 करोड़ का, इतना बड़ा डिक्लाइन। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे
अदर इनकम का 37 करोड़ से सीधे 21 करोड़ पे आ गया। और बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस के बारे में, तो यहाँ पे ऑलरेडी 122 करोड़ से खर्चा 117 करोड़ पे खर्चा कम हुआ, एक्सपेंसेस कम हुआ, फिर भी नेट प्रॉफिट कितना आया 130 करोड़। आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखेंगे, और इस बार टैक्स भी कम देना पड़ा 28% से सीधे 23%। उसके बावजूद अगर 28% देना होता तो ये तो और भी कम होता। आप देखेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट, तो ये चीज़ आप देखेंगे 162 करोड़ से डाउन होकर 130 करोड़ पे यहाँ पे आ चुका है नेट प्रॉफिट। मतलब अगर देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, बट वो अलग की बात है कि ईयर बेसिस पे हमें इंक्रीज देखने को मिला है। आप देखेंगे यहाँ पे 107 करोड़ से इंक्रीज होकर 130 करोड़ पे। बट अगर क्वार्टर बेसिस पे भी परफॉर्मेंस अगर खराब आता है तो कंपनी के कमजोरी मुझे, मतलब मैं जहाँ तक ये नोटिस किया हूँ कि कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। सेकेंड पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पे कि क्वार्टर बेसिस पे रिसेंट क्वार्टर में रिजल्ट थोड़ा खराब हमें देखने को मिला। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे अब देखते हैं प्राइस एक्शन हमें क्या दिख रहा है। तो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे कोई भी स्टॉक हो, अभी के टाइम में VBL आपने देखा होगा, VBL वरुण बेवरेजेस, जहाँ पे वो एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे कंसिस्टेंस केवल रिटर्न ही वहाँ पे देखने को मिला है। करेक्शन हुआ है तो 10%, 5%, एटलीस्ट खूब हुआ है तो 12%, बट इस बार 15% से ऊपर का आई थिंक यहाँ पे करेक्शन हमें देखने को मिला है, जहाँ तक मुझे अंदाज़ है इस चीज़ का। आप जाके खुद देख सकते हो, मैं श्योर नहीं हूँ, बट यहाँ पे मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, जाकर आप देखेंगे उस चीज़ को। तो वो अभी तक का कह सकते हो एक बड़ा हमें गिरावट देखने को मिला है, जो पहले यहाँ पे कभी यहाँ पे देखने को नहीं मिलता आई थिंक, जहाँ तक मुझे अंदाज है, जहाँ तक मैंने यहाँ पे देखा हुआ है। तो वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो देखिए कोई भी स्टॉक हो, अगर तेज़ी है तो वो लगातार केवल तेज़ी में नहीं रह सकता है। सबसे पहली चीज़ गिरावट होता है, और यहाँ पे जो तेज़ी हुआ था आप देखेंगे यहाँ पे 2023 31 मार्च 2023 से लेकर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ दिसंबर 6 तक 13 तक आप देखेंगे यहाँ पे क्या तेज़ी 300% से भी ऊपर का तेज़ी। तो देखिए कोई भी स्टॉक में लगातार तेज़ी नहीं रह सकता है, वो अलग की बात है। कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग तो होना ही है। जो लोग इधर बाई कर रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं तो निकलेंगे, तो प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है। ऊपर से जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताया एक एक करके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। कोई भी स्टॉक लगातार तेज़ी में नहीं रह सकता है। आपको अगर पकड़ना ही है तो जो ये लेवल पे पकड़िए, जो अगर थोड़ा चढ़ चुका है स्टॉक, फिर थोड़ा गिर के थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है लेवल स्टॉक, तो वहाँ पे अगर किसी स्टॉक को पकड़ते हो तो वहाँ पे रिटर्न के चांसेस काफ़ी अच्छा होते हैं। बट एकदम पीक पे जो लोगों ने पकड़ा होगा 2000 के आसपास, मतलब 1900 या फिर कह लो 1800 के आसपास जो लोगों ने पकड़ा होगा, आज के टाइम पे कितने मतलब लॉस में चल रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है इस चीज़ को लेकर कि कहीं ना कहीं किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप उसका कंसोलिडेशन लेवल पे पकड़िए स्टॉक को, एकदम पीक पे मत पकड़िए यहाँ पे। बाकी आज के लिए कुछ इतना ही। वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है। अदरवाइज इग्नोर इट। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।